हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज का एनालिसिस कल की एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन के लिए रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट मूव कर रहा है इस टाइम पे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप लोग पूरी कहानी समझना चाहते हो और कल के दिन पे एक बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो। ठीक है, तो दो बेसिक लेवल में आप लोगों को जो देता हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के, देखो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा काम करते हुए आपको देखते हैं। जैसे ही मार्केट गिरता पड़ता है आपने सपोर्ट पर रुका, जो मैं सेटअप भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे आप इस सपोर्ट पे बाय कर रहे हो इस पॉइंट के आसपास और आपकी डायरेक्शन में एक बार मार्केट बढ़ गया, उसके बाद दोबारा जब मार्केट आपकी डायरेक्शन की आपके एंट्री की तरफ लौट के आ रहा है तो आपको स्टॉप लॉस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो सकते हो। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, क्योंकि मार्केट को अगर एक सपोर्ट पे रिस्पेक्ट करना होता है तो मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन करके ऊपर निकल जाता है। अगर मार्केट दोबारा लौट के आपके पॉइंट पे आ रहा है इसका मतलब है मार्केट में ये लेवल वीक है और मार्केट नीचे निकल सकता है। आज के ट्रेड में हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी में ये देखने को मिला कि मार्केट गिरता पड़ता आया, सीधा अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हमारी एंट्री बनी, थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन में मूव किया, लगभग 30 40 50 पॉइंट जो भी थे। उसके बाद मार्केट फिर अपने पॉइंट की तरफ को लौट के आने लगा जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री दी थी। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का देने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने में ही भलाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रेड जो मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट अगर एक बार ब्रेक हो जाए उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन डाउन साइड बनने दो। डाउन साइड प्राइस एक्शन बनने का जब दोबारा मार्केट इस लेवल के आसपास लौट के आएगा तब आप यहाँ कहीं इस पर एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में कम से कम 100 से 150 पॉइंट आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया है कि हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब कल के दिन की कहानी समझ लेते हैं। कल के दिन मार्केट किधर साइड पे मूव कर सकता है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ चार्ट को और ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। देखो, अब गाइस एक चीज़ समझने की आप लोग कोशिश करो कि यहाँ से मार्केट में क्या किया था, यहाँ से मार्केट ने होल्ड किया था इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला लेवल भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जो है एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट कर रहा है। अब सपोर्ट पे जब मार्केट रुक रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे खुल जाता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है, जो कि आज के दिन पे आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो अभी ये सेलिंग प्रेशर बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने फिर लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा दिया है। अब आपके पास ये वाला जो सपोर्ट है जो आज के दिन का लो है, अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाए, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए और इस लेवल को क्रॉस करे, ठीक है, तो एकदम इमीडिएटली आप लोगों को यहाँ पे सेल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, फिर वापस मार्केट प्राइस एक्शन करके नीचे आ सकता है। तो आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन बनने का। नीचे प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, या यहाँ कहीं नीचे पे अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कोई भी शूटिंग स्टार या कुछ भी, तो उसके बेसिस पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले ब्रेकआउट पे आप कैंडल सस्टेन होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर आएगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे निकलेगा। ठीक है, इतना इजीली मार्केट सीधा यहाँ से फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप लोग बढ़िया प्लान कैसे बना सकते हो। देखो, ये वाला पूरा एक एरिया की तरह काम करेगा अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल गया। ठीक है, गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पे पहली बार में आप लोगों को सेलिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप 40,000 का पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, और इसमें स्पॉट पे आपका लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 या एटलीस्ट 100 पॉइंट पे आप लोगों को थोड़ा बहुत टारगेट लॉक अपना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलीटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि पिछले 4 5 दिनों में एक ही दिन मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ था, बाकी सारे दिन मार्केट ट्रेंडी हो रहा है। ठीक है, अब बड़ा सपोर्ट अपने पास ये वाला नीचे साइड बना हुआ है, ये एक बाइंग टेरिटरी है। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम आउट करके चार्ट में दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया था प्रीवियसली, तो मार्केट में एक बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। दोबारा भी मार्केट आया तो अभी बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर इसमें देखने को मिला है। तो अब काफ़ी टाइम के बाद लौट के मार्केट इस लेवल पे जब आएगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। अगर मार्केट को इसको ब्रेक भी करना होगा गाइस, तब भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, जैसे आज हमारे इस वाले लेवल पे सस्टेन किया, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स आप ले सकते हो। अगर गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट नीचे आए, आप पहली पोजीशन बनाओगे, छोटा मोटा स्टॉप लॉस, इसमें आपका स्टॉप लॉस गाइस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको रेंज दिख रही है थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो आप अपनी क्वांटिटी को कम रख सकते हो, आधी क्वांटिटी में आप इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता किस लेवल से ये ऊपर साइड लौट जाए। ठीक है, तो आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल स्टॉप लॉस आपके इसमें हिट हो सकते हैं। अब ये बात हम लोगों ने कर ली गैप डाउन सिनेरियो में क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर गैप डाउन खुल गया तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे सपोर्ट है। ठीक है, बीच में अगर मार्केट घूम रहा तो आप लोगों को ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अब बड़े गैप अप की बात कर लेते हैं गाइस, बड़े गैप अप में मार्केट क्या करता हुआ हमें दिख सकता है। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को और उसके बेसिस में आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये वाला जो अपने पास रेजिस्टेंस था इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपने पास
रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मार्केट गैप अप इसके आसपास खुल जाए, ठीक है, गैप अप आसपास खुल जाए, एकदम ब्रेकआउट दे, फॉरन ब्रेकआउट पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। आप लोग एटलीस्ट इसको मार्केट को थोड़ा सा ऊपर प्राइस एक्शन बनाने दो। प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, फिर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। इमीडिएटली पहले ब्रेकआउट पे आप लोग बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो बहुत ईजिली। पहले थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करके मार्केट नीचे लौट के आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप अप मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आपको पहली बार बाइंग का मौका मिलेगा, ठीक है। पहली बार आप बाय करोगे। अगर मार्केट को उसको ब्रेक भी करना होगा तो पहले मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करेगा, उसके बाद डाउन साइड आके इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से नीचे निकलता हुआ आ जाए। अगर नीचे निकलता हुआ आएगा भी डायरेक्ट, सपोज करते हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, तो आप लोग इसमें 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। उसके बाद जो आप बाय करोगे इस लेवल के आसपास आप दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, क्योंकि मार्केट अगर इतनी बड़ी रेंज कवर करेगा गाइस तो यहाँ से कम 100 से 150 पॉइंट इजीली आपको दिखा देगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। फ्लैट खुले तो आपको क्या करना है, गैप डाउन गैप अप खुले तो आपको क्या करना है। आई होप कल के दिन पे निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में, दोनों में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज के दिन बैंक निफ्टी में हमारा एक ये वाला ट्रेड नहीं चला, लास्ट में जो हमारा एक ट्रेड बना वो एक ट्रेड चल गया। अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं चल के कि निफ्टी 50 में आप लोगों के किस हिसाब से सेटअप काम किए। सेम सिनेरियो था जैसे बैंक निफ्टी में था, अपने पास ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने क्लियरली आपको बताया था अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेक किया। दूसरा मैंने सेटअप आपको बताया था कि इस सपोर्ट के आसपास जब भी आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। इस लेवल के आसपास कहीं आपने बाय किया होगा, आपकी डायरेक्शन में भी मार्केट बढ़ा मल्टीपल टाइम, ठीक है, तो कहीं पे भी आपने बाय किया उसके बाद लौट के आया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिनेरियो मैं आपको रोज़ बताता हूँ गाइस कि एक बार आपकी डायरेक्शन में बढ़ जाए उसके बाद नीचे आ रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस देने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भी आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकले निफ्टी 50 में, क्योंकि अगर निफ्टी आप चार्ट देखोगे तो कोई बड़ा रिट्रेसमेंट बिना करे सीधा नीचे गिरता हुआ आया है, ठीक है। अब हम वेट कर रहे थे कि इस वाले सपोर्ट के आसपास आएगा तो बाय करोगे, लेकिन उसके पहले ही मार्केट लौट गया, तो यहाँ पे अपना कोई भी सेटअप नहीं बना। अब कल के दिन पे मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि अब मार्केट एक बड़ा ट्रेंड दिखा चुका, तो कल हो सकता है थोड़ी सी वॉलीटिलिटी क्रिएट कर दे। तो कल का सीन आप लोग समझ सकते हो कि कल का सीन क्या रह सकता है। अब देखो, 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस अपने पास हैं, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस अपने पास ऊपर साइड ये हैं और सपोर्ट अपने पास नीचे साइड ये है। अब कल के दिन पे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लगभग 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है तो आपको पहला सपोर्ट ये लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यहीं से मार्केट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया था, तो कल यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट होवर करना स्टार्ट कर दे तो आप बीच में ही पोजीशन को अपनी एग्जिट कर सकते हो। और बाकी तो नीचे सपोर्ट है ही अपने पास, अगर मार्केट सीधा तोड़ता हुआ नीचे आपका स्टॉप लॉस खाते हुए दूसरी पोजीशन आप इस पॉइंट पे बना सकते हो। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, इस पॉइंट के आसपास मार्केट खुल जाए, मार्केट जब ऊपर आएगा तो ये पूरी एक सेलिंग टेरिटरी की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। आज मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन अगर ये सारे सपोर्ट गैप ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर आएगा तो पहली बार आपको सेलिंग का मौका देगा। इसमें लगभग 40 पॉइंट का आपका इसमें टारगेट रहना चाहिए, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा एनालिसिस में, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया हो, थोड़ा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने।